नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी साधु योगराज जीएलसी टॉप 50 आईएएस से स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का हैंड रिटन नोट सीरीज़ में 2020 और 21 प्री के लिए अर्थशास्त्र से रिलेटेड ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं भी पॉसिबल कहीं पे मानवीय भूल हो सकती है तो आप उसका करेक्शन करें और मुझे भी बताएं। हालांकि पूरा ध्यान रखा गया शुद्धता का। तो अपन इस छोटे से वीडियो के अंदर इकोनॉमिक्स का जो पूरा सार तत्व है उसको पढ़ेंगे और इस वीडियो को देख के आपको बहुत आनंद आएगा। शुरू करते हैं। औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? तो औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन माना जाता है आईडीबीआई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कहाँ है? झारखंड में, और रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ये भी रूस के सहयोग से। दुर्गा माता की पूजा पश्चिमी बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से, वैसे बंगाल वैसे ब्रिटेन। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिमी बंगाल ब्रिटेन। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी, राउरकेला प्लांट उड़ीसा में लगा है जर्मनी के सहयोग से। सोने की सर्वाधिक खपत वाला देश भारत है। ग्रेफाइट, टंगस्टन व अभ्रक में भारत का विश्व में स्थान प्रथम है। 3 प्रमुख खनिज जिसमें भारत विश्व में पहला स्थान रखता है, ग्रेफाइट, टंगस्टन, अभ्रक। भारत की पहली खनिज नीति कब आई थी? 1991। भारत सर्वाधिक लोह निर्यात करता है जापान को। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या होती है? गतिरोध व मुद्रास्फीति की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। किसान क्लब बनाने वाला बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा। पेट्रो कार्ड जारी किए गए हैं बीपीसीएल द्वारा। औद्योगिक क्रांति का जन्म माना जाता है इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी में। स्वर्णिम रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड से संबंधित है, वो उससे रिलेटेड है इसलिए लिख दिया गया। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है वो आज भी है सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग अगर आ जाए तो सूती वस्त्र उद्योग है। और हमारे वस्त्रों की ये पहचान हुआ करते थे कि पूरी धोती को, साड़ी को आप अंगूठी से निकाल लें, ऐसा मखमल रहता था। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान दूसरा है। सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश प्रारंभ हुआ 1991-1992। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति आई थी 1948 और भारत की पहली खनिज नीति आई थी 1951। भारत की अर्थव्यवस्था का मैग्ना कार्टा द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 को कहा जाता है। सेकंड जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 उसको। सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है भारत में? तो लघु उद्योगों में हथकरघा उद्योग आता है। भारत में पहली बार कृषि गणना कब हुई थी? तो 1970। भारत में कृषि शोध, एग्रीकल्चर रिसर्च पर जो खर्च किया जाता है उसकी मात्रा कितनी है? जबकि भारत में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी लगभग 56 to 57% पॉपुलेशन की है, 56 से 55% आबादी। लेकिन जीडीपी का केवल 0.3% भाग ही कृषि शोध या रिसर्च पर खर्च होता है। हरित क्रांति में निराशा मिली थी किस फसल में? तो आशा मिली थी गेहूँ चावल के उत्पादन में, और जो निराशा मिली थी वो मिली थी दलहन उत्पादन में। हरित क्रांति शब्द दिया है विलियम गॉड। हरित क्रांति बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड गिवन बाय विलियम गॉड। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड 1970, इसका संबंध था दुग्ध उत्पादन से। और मछली उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत विश्व में 6वां स्थान रखता है। मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 से। अगला प्रश्न, चावल निर्यात में भारत का स्थान है प्रथम। गेहूं उत्पादन में प्रथम चीन। खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर है, ये बहुत बढ़िया बात है। हरित क्रांति के बाद भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन के अंदर आत्मनिर्भर हो गया, और सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का लाभ जो मिला था पंजाब और गेहूं की फसल को मिला था। आइए अगले प्रश्न पर अपन बढ़ते हैं। कम समय में सबसे ज़्यादा अच्छी तैयारी गुरुजी के साथ। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी हैदराबाद। FAO का हेडक्वार्टर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC जो प्लान है वो शुरू हुआ था 1998। भारत में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल, तो लगभग भारत में जो एग्रीकल्चर होती है 70% भाग जो है वो खाद्यान्नों से संबंधित है, उस पर उसकी खेती की जाती है। दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में स्थान रखता है प्रथम। इंद्रधनुषी क्रांति, सभी क्रांतियों का समन्वित रूप जो है उसका क्रियान्वयन या सफल क्रियान्वयन के लिए इंद्रधनुषी क्रांति आई। तंबाकू उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता में प्रथम USA। सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश चीन। चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद केंद्रीय आयोजना में खर्च होती है। बजट घाटे में सर्वाधिक हिस्सा राजकोषीय घाटे का होता है। कृषि कर विषय है, तो कृषि पर जो कर है वो राज्य सरकार का विषय है। जो अनुसूची 7 है उसमें अगर आप देखते हैं तो संघ सूची, राज्य सूची और इससे विषय रहते हैं, तो कृषि कर जो है वो राज्य सूची का विषय है। गैर योजना खर्च में सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर रहता है वो भारत सरकार का रहता है ब्याज भुगतान में। संपदा कर लागू हुआ 1957। दशमलव पद्धति मतलब डेसिमल जो मेथड है वो भारत में अपनाया गया 1957 में।
गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। एनडीसी का पदेन सचिव होता है, जो योजना आयोग के पदेन सचिव रहते हैं वो इसके पदेन सचिव रहते हैं। प्रथम वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, जो 2017 से 2022 के काम करेगा। और जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। और वित्त आयोग का कार्य जो है वो केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना है। इनकी सिफारिश अवधि जो रहेगी, अगर आप वो देखेंगे तो 2020 से 2025। वित्त आयोग का प्रावधान आर्टिकल 280 में। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। हालांकि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग लाया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी 6 अगस्त 1952 को प्रारंभ हुई। भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? तो भारत का सर्वाधिक निर्यात है, ये इसमें थोड़ा सा एक डाउट है, इसको देखेंगे बाद में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएसए। निर्यात सर्वाधिक इंग्लैंड का है और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अगर माना जाता है तो वो यूएसए। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य माना गया है, तो संपत्ति निर्माण में, पूंजी निर्माण में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। भारत में कृषि उद्योग पर निर्भर आबादी 58.9%, लगभग अभी ये थोड़ी और डिक्रीज हो गई है। भारत में राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कृषि उद्योग का योगदान, तो सबल लाभ में ये पहले 7.5% था, अभी वर्तमान में जो है लगभग ये 14% तक आ चुका है। जीडीपी के आधार पर भारत का विश्व में स्थान, ये एक अपडेट डाटा आएगा थोड़ा सा। पीपी के आधार पर भारत का स्थान, तो परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हम क्रय क्षमता के अनुसार विश्व में 30वें स्थान पर आते हैं। जीडीपी में कैपिटा के आधार पर पहला स्थान कतर का आता है। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे निजी क्षेत्र के अंदर उत्पादन और वितरण होता है, सरकार केवल नियंत्रण करती है। जो साम्यवादी व्यवस्था है या जैसे जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ पे उत्पादन, वितरण और नियंत्रण तीनों काम गवर्नमेंट करती है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं का जनक राष्ट्र फ्रांस माना जाता है और भारत में भी इकोनॉमी प्लान के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का एक मेन उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, अपने जीवन का चलाना। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा लोगों में बढ़ते हैं। एसडीआई आप 2020-21 का देखें, पहला एसडीआई तैयार करने वाले कौन थे? महबूब उल हक थे। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। उसके अलावा भी जैसे अगर आप खनन देख ले, माइनिंग, मत्स्यन, फिशरिंग, वनोपज मतलब फॉरेस्ट से जो चीज़ें आती है ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री स्वयं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण विश्व बैंक के द्वारा। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र भारत है और भारत में राज्य बिहार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने का सुझाव दिया था प्रोकिन्स ने। 1930 में अमेरिका ने ग्रेट पैनिक दिया था और इससे पूरे विश्व में क्या हुआ था, आर्थिक मंदी दौड़ी थी। तो इसके उबरने का जो सुझाव उस समय दिया गया था, प्रोकिन्स जो महोदय थे अर्थशास्त्री, उन्होंने। गरीबी का चुक्कू चक्र जो है इसे परिभाषित किया था रेगनर मार्क्स ने किया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचनाकार चाणक्य, हालांकि इसका विषय जो है वो राजनीति है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस, महान अर्थशास्त्री। और भारत में इनके जन्मदिन पर सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत में वैधानिक मुद्रता की मान्यता जो है वो पत्र मुद्रा को दी गई है, पेपर करेंसी को दी गई है। आगे के जो प्रश्न हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुल 13 पेज का ये इकोनॉमिक्स है, 3 सीरीज में मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।